पिछले 3 वर्षों से किसी विधि व्यवस्था न होने के कारण लोग अपने फ्लैट को बेच के जाने को मजबूर हैं। गंदे इशारे करते हैं। लड़कियां जो थी या वुमेन्स बच्चे जो हैं जो शाम को वॉक करते हैं, उन्होंने वॉक करना बंद कर दिया था। मैनिफेस्टो भी इशू किया है कि हम आने के बाद क्या कैसे करेंगे, कितने टाइम में करेंगे। सोहना की GLS सोसाइटी में 4 जून रविवार को RWA का चुनाव होगा, जिस चुनाव की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई हैं। चुनावी प्रक्रिया सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाएगी और दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस चुनाव में करीब 400 मतदाता अपने मत का प्रयोग करके RWA की नई बॉडी का गठन करेंगे। अगर बात की जाए प्रधान पद के उम्मीदवारों की, तो एक महिला सहित 3 लोग प्रधान पद की दावेदारी पर ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा 16 लोग जनरल बॉडी में शामिल होंगे। बता दें कि GLS सोसाइटी में 16 फ्लैट हैं और करीब 1100 परिवार यहां पर फिलहाल रह रहे हैं। अगर बात करें सुविधाओं की, तो यहां पर रहने वाले लोगों का मानना है कि ये सोसाइटी ग्रामीण इलाके में होने के कारण यहाँ पर लोकल लोगों का इंटरफेयर ज्यादा रहता है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। ड्यूटी जाने के बाद घर की महिला व बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, जिसे लेकर RWA का गठन करना जरूरी हो गया था, ताकि सुरक्षा के साथ साथ सोसाइटी वासियों को सभी मूलभूत सुविधाएं भी मिल सके। नाम विक्रम गुप्ता है, मैं GLS अरावली होम्स का रेसिडेंट हूँ। जब मैं यहाँ शिफ्ट किया था तो उस टाइम पे जैसे जो आम सुविधाएं होती हैं, जो कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए एक रेसिडेंट को, जैसे कि कभी पानी नहीं आता है या कहीं से कोई सीवेज प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को रिजॉल्व कराने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लोग हम टिकट डालते थे लेकिन उन टिकट्स पे काम नहीं होता था। कोई डेडिकेटेड हेल्पलाइन नहीं थी जिसमें हम कंप्लेंट कर सकते थे अपनी, कि कोई हमें बता दे कि भैया इनके पास जाओ या इनसे आपको काम मिलेगा। तो और इसके अलावा जैसे और भी काफ़ी सारे इश्यूज थे, लेकिन जिनका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि RWA का गठन हो ताकि एक मजबूत नींव पड़े और हम सारी चीज़ों को, सारी समस्याओं को हल करें। नमस्कार, विवेकानंद सिंह, GLS निवासी। GLS का आलम यह हो चुका है कि पिछले 3 वर्षों से किसी विधि व्यवस्था न होने के कारण लोग अपने फ्लैट को बेच के जाने को मजबूर हैं जी। यहाँ पे किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई माँ बहन बच्चे सुरक्षित नहीं है। जिसको आवारागर्दी करनी हो GLS चलो, 2 घंटे के लिए 2.5 घंटे के लिए कॉलेज के लड़के लड़कियों को रूम दिलाना है तो GLS चलो। यहाँ पे ब्रोकरों का आतंक हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छे परिवार GLS छोड़ के जाने को मजबूर है। मेरा नाम ऋषि धीमान है और मैं GLS अरावली होम्स सोहना का निवासी हूँ। हम यहाँ देखते हैं कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेके बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखे हैं। बहुत स्पीड से गाड़ियाँ जो हैं वो सोसाइटी पे मूव करती हैं। लोकल्स लोगों की जोर से हॉर्न बजाते हैं। टावर्स के नीचे खड़े होके गंदे इशारे करते हैं। लड़कियाँ जो थी या वुमेन्स बच्चे जो हैं जो शाम को वॉक करते हैं, उन्होंने वॉक करना बंद कर दिया था। उनको असुरक्षा लगती थी कि यहाँ पे अजीब से लोग कमेंट करते हैं, बिल्कुल पास से गाड़ियाँ निकालते हैं। जितने भी जेंट्स हैं सब लोग ऑफिस चले जाते हैं। उन लोगों को भी मन में एक भय बना रहता है कि हमारी जो है फैमिली पीछे से सुरक्षित है नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि RWA का यहाँ पे गठन होना चाहिए। एक अच्छी सशक्त RWA आनी चाहिए। ऐसे लोग आने चाहिए जो लोगों की समस्याओं को समझें, उस पर काम करें, ताकि महिलाओं, बच्चों की, बूढ़ों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो। मेरा नाम शंकर प्रसाद सिन्हा है, मैं GLS अरावली होम्स सोसाइटी का निवासी हूँ। मैं जब यहाँ पे शिफ्ट किया, कुछ जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने देखा कि ये हमारा जो सोसाइटी है ये कुछ गांव के बीच में लोकेटेड है। इससे क्या होता है कि सोसाइटी का बाहर कई असामाजिक तत्वों का कुछ दबाव यहाँ पे पड़ता था और इससे हमारे जो रेसिडेंट्स है उससे काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। तो मैं चाहता हूँ कि एक सशक्त और अच्छा RWA बने जिससे ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आए और हम लोग इस सोसाइटी को एक बेहतरीन रूप दे सकें। मेरा नाम रुपिंदर है, मैं GLS का निवासी हूँ और सोसाइटी में थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स, जैसे कई बार किसी के व्हीकल्स डैमेज हो जाना
सो इसके लिए भी हमें टेक केयर करना चाहिए। अगर जीएलएस सोसाइटी से प्रधान पद पर आरडब्ल्यूए का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की माने तो सोसाइटी के अंदर आरडब्ल्यूए का गठन तो जरूर किया गया था, लेकिन आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों द्वारा सोसाइटी के अंदर कार्य नहीं किया जा रहा था, जिसे लेकर सोसाइटी के 16 टावर से 32 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, जिन्होंने करीब 6 महीने सोसाइटी के विकास के लिए कार्य किया। लेकिन कई कार्य ऐसे थे जिनको आरडब्ल्यूए द्वारा ही पूरा किया जा सकता था, जिसके बाद आरडब्ल्यूए के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका चुनाव 4 जून को सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और दोपहर 2 बजे तक चलेगा। धर्मेंद्र मिश्रा प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए इलेक्शन में हूँ। रेजिडेंट कमेटी 6 महीना पहले फॉर्म हुई थी। उसका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि बेसिक जो समस्याएं हैं, बेसिक इश्यूज है, जो कॉमन इश्यूज है रेजिडेंट का, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। कमेटी इसलिए बनाई गई क्योंकि मैं बहुत ही कम टाइम लेना चाहता हूँ आपको। कमेटी इसलिए बनाई गई क्योंकि कोई भी रेजिडेंट का डेलीगेट्स नहीं था, या डब्ल्यूए जो भी एग्जिस्टिंग था वो एक्टिव नहीं था, इनएक्टिव था। उसके अब्सेंस में कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाने में रेजिडेंट का बड़ा ही योगदान है। इसमें हमारे पास बिल्डर से भी रिकमेंडेशन आया था। हम उन्होंने कमेटी बनाई और हर टावर से 2-2 बंदों को कमेटी में रखा और 16 टावर के हिसाब से 32 लोग कमेटी में, एक कमेटी फॉर्म हुई। कमेटी का अपना हर एक डॉक्यूमेंट्स जो कमेटी के फॉर्मेशन के बाद हमने जो भी पॉलिसीज़ बनाई, जो भी इनपुट्स लिया, 1-to-1 टावर वाइज मीटिंग की रेजिडेंट्स के साथ, हर एक चीज़ हम लोगों ने रेजिडेंट को शेयर किया। बड़ी ट्रांसपेरेंसी से हमने आगे काम 6 महीना पीछे काम किया। आगे इसको भी आगे बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि आरडब्ल्यू में हम आएँ और एक सशक्त आरडब्ल्यू को बनाएं, जिससे कि हमारे जो भी समस्याएं हैं, जो हमारा काम पेंडिंग है थ्रू कमेटी जो हमने काम किया था, क्योंकि कमेटी के माध्यम से पूरा काम नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये था कमेटी रजिस्टर्ड नहीं थी। हमने कुछ पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई क्योंकि कुछ पॉलिसियों में कॉस्ट इन्वॉल्व है। जैसे सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया, कैमरे के पॉलिसीज हो गई, और भी कई पॉलिसीज हैं जो हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए। उसका कारण एक ही था, मुख्य कारण एक ही था कि कमेटी रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्डर का सीधा कहना था कि आप आरडब्ल्यूए के थ्रू आइए और फिर हम बात करेंगे आपसे। तो एक सशक्त आरडब्ल्यूए के माध्यम से हम जाना चाहते हैं और उसके लिए हमने अपना मैनिफेस्टो भी इशू किया है कि हम आने के बाद क्या कैसे करेंगे, कितने टाइम में करेंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी एक सिस्टम चाहिए वो सिस्टम इस्टेब्लिश हो थ्रू आरडब्ल्यूए, और इसके लिए इलेक्शन में हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जो भी मेंबर्स हैं वो लोग इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें जो भी हमारे रेजिडेंट हैं, बहन भाई माता जी, उनका हमें सपोर्ट चाहिए, जिससे हम एक सशक्त आरडब्ल्यूए बना सके और आगे इसका बेटरमेंट के लिए अच्छा से अच्छा काम कर सके। जीएलएस सोसाइटी के अंदर पनप रही खामियों को दूर करने के लिए व एक स्वच्छ माहौल बनाने के लिए 4 जून रविवार को आरडब्ल्यूए का चुनाव कराया जाएगा। लेकिन देखना इस बात का होगा कि प्रधान पद के लिए दावेदारी ठोक रहे तीनों दावेदारों में से कौन सा प्रत्याशी प्रधान पद पर जीत दर्ज करता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।